साथ इस वक्त बाजार के एक एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। सीधा जुड़ते हैं विधि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा से। विवेक, आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और देखिए, बाजार की चाल सुबह की तेज़ी को तो बाजार होल्ड नहीं कर पाए और एक बार फिर से जो है हम 22,200 के नीचे निफ्टी को जाता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में कमजोरी ज़्यादा। बताइए, अब आपके लिहाज से आज का क्लोजिंग लेवल क्या अहम हो सकता है, और अब कुछ और दिन इस वॉलेटिलिटी को देखना होगा क्योंकि जस्ट फोर्थ फेज मतदान की ओर हम अब बढ़ चुके हैं। बताइए, कितना बाजार में और उतार चढ़ाव हमें देखना को मिलेगा? तो देखिए श्वेता, पहली चीज ये है कि बाजार वॉलेटाइल इसी के लिए है क्योंकि अब फोर्थ फेज के और बढ़ रहे हैं। और फोर्थ फेज होते ही मतलब वो तो होते ही अब खाली दो फेज और बचेंगे। तो अब पहली चीज ये कि बाजार इलेक्शन रिजल्ट क्या आएगा ये बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा है। और दूसरी चीज कुछ एरियाज में जो लो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है बाजार को। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने एक डिप देखा था वो हो चुका है। यहाँ से कोई बड़ा डिप आने वाला नहीं है। और मतलब अब खाली ये है कि सीटों की संख्या पे बाजार काउंट कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी बाजार ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल्स के आजू बाजू ही ट्रेड कर रहा है। करीबन 22,050 टू 22045 समझ लीजिए आप। तो वो एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए बाजार के लिए, उसके नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, ओवरऑल अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ही दिख रही है मुझे, क्योंकि अब देखिए सेक्टोरल वाइज आज रियल्टी बढ़ा था। 2 दिन पहले पीएसयू बैंक्स बढ़े थे। तो ऐसे एक बाई रोटेशन हर सेक्टर में आपको फेरबदल दिख रहा है। तो ओवरऑल बुलिश है। मुझे लगता है कि रिजल्ट आते आते हम लोग मैं थोड़ा बुलिश कॉल दे रहा हूँ यहाँ पे। रिजल्ट आते आते हम लोग करीबन 22,600 तक जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो मैं 400 से लेके 500 की रैली यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ। कंपनियों के मैनेजमेंट से हमने बात की है, लेकिन चलिए यहाँ पर पहले बाजार में भी जो है गिरावट थोड़ी सी अब गहराती दिखाई दे रही है। निचले स्तर पे पहुंच गया है 22,100 के नीचे। बात करेंगे उस पर, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आपका टेक जल्दी से, विवेक। तो जल्दी से देखिए ये है कि वैल्यूएशन वाइज ये काफी सस्ता लग रहा है अभी भी। और हमेशा से ये ऑलमोस्ट डिस्काउंट ही कमांड कर रहा है कंपेयर टू ऑल अदर स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन है, या करीबन ये ऊपर की तरफ 700 750 तक फिर भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी भी 7-8 पी के ऊपर है और हाउसिंग सेक्टर में बूम है। चलिए।